नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संघर्ष सोनी और आज आप सीखेंगे दो बिशप से चेकमेट। तो आप चेस बोर्ड देख सकते हैं, मेरे पास दो बिशप है, एक लाइट स्क्वायर बिशप, एक डार्क स्क्वायर बिशप और दोनों के पास एक एक किंग है। तो अब हमें इन्हें चेकमेट करना है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि चेकमेट सिर्फ कॉर्नर्स में पॉसिबल है। कॉर्नर मीन्स या तो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर या ये कॉर्नर, इनमें से किसी एक स्क्वायर पर हम चेकमेट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, किंग को हमें ट्रैप करते हुए किसी एक कॉर्नर पर ले जाना होगा, तब चेकमेट होगा। तो अब देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। इसमें एक स्ट्रेटजी का हम यूज करेंगे जिसमें हम दोनों बिशप को साइड में रखेंगे। मैं दिखाता हूं कैसे। कुछ इस तरीके से अगर पोजीशन बन जाए तो हम देख सकते हैं कि ये लाइट स्क्वायर पूरा कंट्रोल कर रहा है, डार्क स्क्वायर यहाँ से पूरा कंट्रोल कर रहा है, ये डार्क स्क्वायर और लाइट स्क्वायर। इसका मतलब है कि किंग के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है, राइट। तो वो इस वॉल को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो हम धीरे धीरे अपने बिशप को आगे लेके जाएंगे और किंग खुद ब खुद पीछे चला जाएगा कुछ इस तरीके से, और फिर हम उसे किसी कॉर्नर पे धकेल के चेकमेट करेंगे। अब देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। सबसे पहला मेरा मूव होगा बिशप का। अब किंग क्या कर सकता है, किंग इस पर अटैक करते हुए आगे आ सकता है या कहीं और मूव कर सकता है। वैसे ये मूव बेस्ट है, इसलिए मैं किंग को आगे ला रहा हूँ ताकि वो हमारे बिशप को मार सके। अगर हमने दोनों में से किसी एक बिशप को भी खो दिया तो चेकमेट पॉसिबल नहीं होगी। किंग ने बिशप को टारगेट किया है, हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब किंग का मूव है, किंग कहीं भी खेल सकता है, जैसे कि यहाँ हम इस बिशप को यहाँ रखेंगे और हम देख सकते हैं हमने बिशप की एक वॉल तैयार की हुई है। मतलब कि ये डायगोनल देख सकते हो आप दोनों तरफ के, इसके इस तरफ किंग कभी नहीं आ पाएगा। ब्लैक किंग मान लो यहाँ चलता है। अब हम बिशप को आगे तो नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर हमने बिशप को आगे लिया तो किंग उसे कैप्चर कर लेगा। तो हम किंग को इन बिशप के साथ में रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं पोजीशन, दोनों बिशप है और एक किंग है। अब मान लो किंग यहाँ खेलता है, क्योंकि वो खुद ब खुद पीछे तो जाएगा नहीं ताकि उसकी चेकमेट हो जाए। मान लो किंग यहाँ खेलता है, तो हम देख सकते हैं कि क्या हम अपने बिशप को नेक्स्ट रैंक पे रख सकते हैं या नहीं। अगर हमने अपने बिशप को नेक्स्ट रैंक पे रखा, मान लो ऐसे रखा, तो किंग के पास ये स्क्वायर होगा आगे आने का, तो ये मूव बिल्कुल गलत होगा। और दूसरा ऑप्शन है, अगर हमने बिशप से इस तरीके से चेक दिया तो किंग के पास फिर से आगे आने का ऑप्शन होगा। तो हम ये दोनों ही मूव नहीं करेंगे, मतलब जहां बिशप मूव नहीं कर पाएगा हम किंग को आगे लेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों बिशप ने इनके जस्ट साइड के दो स्क्वायर कंट्रोल किए हुए हैं और ये स्क्वायर किंग से कवर है। इसका मतलब है किंग को पीछे ही जाना है। अब किंग पीछे जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिशप को नेक्स्ट रैंक पे लेके आएंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं इस बिशप को ले आता हूं, देन इस बिशप को ले आता हूं। अब किंग मूव कर रहा है यहाँ पे। अब हम देख सकते हैं ये बिशप इस किंग के, ब्लैक किंग के जस्ट आगे हम रख सकते हैं, वो भी किंग के सपोर्ट में। ये दोनों साइड का डायगोनल हमारे कंट्रोल में है। व्हाइट बिशप ये डायगोनल कंट्रोल कर रहा है, तो किंग अभी इस डायगोनल पे, इस रैंक पे स्टे नहीं रह सकता है, उसे पीछे ही जाना होगा। वो पीछे जाएगा। हम अपनी सेम स्ट्रेटजी, बिशप आगे गया, किंग, हमारा किंग, उनका किंग, बिशप, और इस तरीके से हमने इस किंग को बिल्कुल बैक रैंक पे लेके आ गए हैं। अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा, इस किंग को किसी एक कॉर्नर पर लेके जाना और चेकमेट कर देना। तो हम देख सकते हैं कि ये कॉर्नर थोड़ा दूर है किंग से,
1 2 3 4 और ये वाला पास में है 1 2 3, तो हम इस तरफ चेकमेट करेंगे और हमारा किंग भी इसी तरफ है जो कि हमारी हेल्प करेगा। तो हम एक एक करके ब्लैक किंग के स्क्वायर कवर करेंगे, जैसे कि पहले ये वाला। सो हमने बिशप यहाँ रखा, अब किंग के पास चलने के लिए सिर्फ एक जगह है, सो वो इस तरफ जाएगा। अब नेक्स्ट मूव में हम इस बिशप से ये स्क्वायर भी कंट्रोल कर लेंगे। सो फिर ब्लैक के पास किंग एक ही जगह है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किंग बाहर आने की कोशिश करेगा, तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें किंग को किंग के सामने खेल लेना है। अब क्या होगा, किंग के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कॉर्नर पे जाए या इस तरफ आए। तो किंग कभी कॉर्नर पे नहीं जाएगा क्योंकि उसे अपनी चेकमेट नहीं करवानी है, तो बाहर आने की कोशिश करेगा। सो हम क्या करेंगे, बिशप की चेक देंगे। ऑलरेडी ये स्क्वायर कवर है, सो ये भी कवर हो गया, किंग के पास एक ही जगह है। देन अगेन चेक, ओनली वन स्क्वायर, देन चेकमेट। सो ये था दो बिशप से चेकमेट। अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि अगर उस समय किंग कॉर्नर पे जाता तो क्या होता। इस पोजीशन में किंग यहाँ आया था तो हमने बिशप की कंटिन्यूसली चेक देके मेट किया था, बट अगर वो कॉर्नर पे जाएगा तो हम सेम मूव खेलेंगे। पहले ये डार्क स्क्वायर कवर किया, किंग ने यहाँ मूव किया, देन चेक, किंग कॉर्नर पे गया, देन चेकमेट। आप देख सकते हैं ब्लैक किंग के पास बचने की कोई जगह नहीं है, तो ये हो गया चेकमेट। सो दोस्तों, आप बताइएगा कि आपको क्या ये दो बिशप की चेकमेट समझ में आई, और क्या मेरी वीडियो आपको पसंद आई। बिल्कुल आप लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।